हम लोग बिजनेस मैथ लेके चल रहे थे बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए, ठीक है। चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके चलेंगे जो कि डॉक्टर B.N. गुप्ता के बुक से होगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द सिक्स्थ एंड 19th टर्म ऑफ द सीरीज 10, 8, 6, 4 एंड डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीक्वेंस, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है, पहले आप ये देखिए कि क्या ये एपी में है, तो बिल्कुल एपी में है। देखिए 10 के बाद 8 आया जो कि 2 घटने से आया, ठीक है। 10 में 2 घट गया तो 8 आया, 8 में 2 घट गया तो 6 आया, 6 में 2 घटा तो 4 आया। इस तरह से ये देख रहे हैं कि ये क्या है, आपका एपी में है, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप छठा पद निकालिए और 19वां टर्म निकालिए, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये आपका सीक्वेंस है जिसमें ए कितना है। ए का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, आपको बताए थे। पहला टर्म क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही दिख रहा है 10 है। डी का मतलब क्या होता है, देखिए आपको जब भी एपी का क्वेश्चन है सामने आए तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ए ही निकालना चाहिए। ए का मतलब फर्स्ट टर्म आपको देख लेना चाहिए, उसके बाद फिर आप डी निकालिए, डी फॉर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद फिर ये देखिए कि आपका जो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, एन क्या है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे छठा और 19वां पद निकालना है, यानी कि एन के प्लेस पे क्या है आपका 6 है, ठीक है। और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई सा भी टर्म आप लीजिए, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म या प्रीसीडिंग टर्म। एनी टर्म का मतलब कोई सा भी आप टर्म ले लीजिए। मान लीजिए आप 4 लिए, तो 4 में से उससे जस्ट बिफोर का जो टर्म है उससे जस्ट पहले वाला, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाला टर्म आप लिख के घटा दीजिए। तो कितना आ गया, -2, ठीक है। फिर आपको निकालना क्या है, छठा टर्म है यानी T6, ये निकालना है। और 19वां पद T19 निकालना है। तो छठा टर्म निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। ये आपको बताए थे हम इससे पहले वाले क्लास में। तो ये टी एन का मतलब होता है जनरल टर्म, ठीक है। यानी कि कोई सा भी इसमें n के प्लेस पे हम रख सकते हैं नंबर। जैसे आपका क्वेश्चन छठे टर्म की बात कर रहा है ना, तो आप n के प्लेस पे 6 रखेंगे, T6। तो T6 का मान निकालने के लिए a का वैल्यू कितना है बताइए, a का वैल्यू आपका 10 है, प्लस n कितना है, n के प्लेस पे देखिए 6 है, 6 - 1, d के प्लेस पे -2 रख दीजिएगा आप, सॉल्व कीजिएगा, 10 का 10 उतार दिए एज इट इज़। 6 - 1 हो गया 5 इंटू -2। फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10, फिर 5 इंटू -2 कीजिएगा तो -10 होगा, और प्लस माइनस होता है डायरेक्टली, आप माइनस कर दीजिए यहाँ पे। 5 × 2 = 10, तो 10 - 10 कितना आ गया आपका आंसर, 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, T6 का। फिर आपको ये भी निकालना है कि 19वां टर्म कितना होगा। T19 फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, a + n-1 d Tn का आप जानते हैं। Tn का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लिए। फिर n के प्लेस पे आपको जो कि 19वां पद निकालना है तो आप 19 रख दीजिए, 19 रख दिए। a के प्लेस पे 10 रखिएगा। a तो चेंज नहीं हुआ ना, आपका सेम क्वेश्चन है, उसी में आपको निकालना है कि 19वां पद क्या है। n के प्लेस पे आप रख दीजिएगा 19, 19वां पद निकालना है इसलिए 19 - 1 इंटू डी का वैल्यू आप लाए हैं कितना देख लीजिए, -2। तो डी के प्लेस पे -2, इसको सॉल्व कीजिएगा, 10 का 10 लिख दीजिएगा। फिर 19 - 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 इंटू -2 कीजिएगा, 18 दूना 36, माइनस का 36। यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस आप लिख दीजिए। फिर आप इन दोनों को डायरेक्टली सॉल्व करके क्या लाए हैं, माइनस का 36, 10
प्लस माइनस माइनस 36 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का 26, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज 3, 7, 11 एंड 15 एंड डॉट डॉट, ठीक है। यानी आपका ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक। इस सीक्वेंस में आपको 10वां पद और nवां पद निकालना है। तो इसमें आप बताइए a कितना है, a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर d कितना हुआ, d का मतलब कॉमन डिफरेंस एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब कोई सा भी पद ले लीजिए, मान लीजिए आप 7 लिए, ठीक है, t2 लिए, दूसरा पद लिए, उसमें से पहला पद घटा दीजिए, है ना, यानी कि 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। डायरेक्टली आप 4 लिख दीजिए, ठीक है। वैसे भी देख रहे हैं आप ये 4 बढ़ता हुआ सीरीज आगे जा रहा है ना, 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, यानी आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि ये क्या है, AP में है। फिर आपको निकालना है 10वां पद। तो T10 का वैल्यू आप क्या जानते हैं, फॉर्मूला, आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए। पहले आपको तो T10 निकालना है, तो Tn का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, a + n - 1d रख दीजिएगा। a के प्लेस पे आप रखिए 3, n के प्लेस पे चूँकि आपको निकालना है 10वां पद, तो यहाँ पे लिख दीजिए T10, ठीक है। तो n के प्लेस पे कितना हो गया आपका, 10 हो गया, 10 - 1 इंटू d के प्लेस पे आप 4 रखिए, 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 3, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9, और 9 इंटू 4 कीजिएगा तो 9 4 के 36 होता है, ठीक है। तो 36 और 3 ऐड कीजिएगा तो 39 आ गया। तो ये इसका आंसर है। आप इसको इस तरह से देखिए, ये 10वां पद निकालना है तो आप इसको इस तरह से 10 मतलब कि 4 4 आगे बढ़ाइएगा तो 10वां पद आप इसको देखिएगा तो यही आएगा, 39 ही आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। 3 के बाद 7 है, 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15 हुआ, 15 4 19 हो जाएगा, 19 से फिर 4 बढ़ाइएगा, 9 4 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 4 27 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 27, और फिर आप फिर 4 जोड़िएगा, 7 4 11 यानी 31। फिर देखिए ये कैमा पद हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद फिर आप 2 टर्म और बढ़ाइए, 31 के बाद 4 जुड़िएगा, 4 1 5 यानी 35 हो गया, 5 4 9 यानी 39। अब देखिए ये आंसर आपका यहाँ से क्रॉस चेक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको nवां पद निकालना है। nवां पद आप निकालिए कैसे, a + n - 1d। आपको n के प्लेस पे n ही रहने देना है क्योंकि nवां पद निकालना है आपको। बाकी सब वैल्यू रख दीजिए। a का वैल्यू कितना है, 3 है a के प्लेस पे, ठीक है। n को आप एज इट इज़ रहने दीजिए, n - 1 इंटू d के प्लेस पे आप 4 रख दीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो 3 प्लस ये 4 इंटू n कीजिएगा तो 4n हो जाएगा, फिर 4 इंटू -1 कीजिएगा तो -4। अब फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4n, और ये 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो अब इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द 31st एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज, और आपका सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। 1 - 2 - 5 - 8 एंड डॉट डॉट डॉट। तो a का वैल्यू कितना है बताइए, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है। a के प्लेस पे आप 1 रख दिए, है ना। उसके बाद d निकालना होता है, आप d निकालिएगा। d का मतलब कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप कोई सा भी टर्म ले लीजिए। मान लीजिए आप -5 लिए, ठीक है। तो -5 में से आपको घटाना है कौन सा टर्म, उससे जस्ट बिफोर वाला टर्म, उससे जस्ट पहले वाला टर्म। तो उससे जस्ट पहले क्या है, -2 है, तो आप उसको घटाइएगा। तो माइनस आप घटाने के लिए कर दिए, उसके बाद आप -2 लिख दीजिए। सॉल्व कीजिए इसको, तो -5 माइनस इंटू माइनस कीजिएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। आप इसको घटाइएगा तो 5 में से 2 घटेगा, -3 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये d का वैल्यू आया। आपको निकालना क्या है, 31st टर्म।
T31 निकालना है। T31 आपका कितना है, साथ ही साथ आपको ये निकालना है कि nth टर्म क्या है, यानी Tn क्या है। तो T31 आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस एन माइनस 1d जानते हैं ना, तो आप पहले फॉर्मूला ही रख लीजिए। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। फिर आप a के प्लेस पे रख दीजिए 1, n के प्लेस पे आप कितना रखिएगा, 31 रखिएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है 31 माइनस 1 कर दीजिए, इंटू डी का वैल्यू आप -3 कर दीजिए। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। 1 प्लस 31 माइनस 1 कीजिएगा तो 3 में से 1 गया, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, 30 इंटू -3, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, प्लस 1 और ये देखिए प्लस इंटू माइनस डायरेक्टली आप माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और 30 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 90, 90 में से 1 घटाइएगा तो माइनस का 89 आ गया, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आया है, T31 का, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है nवां पद। तो Tn का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, a प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है, n के प्लेस पे कुछ नहीं रखना है, मतलब n के प्लेस पे n ही रहने देना है। बाकी रख दीजिए वैल्यू 1, a का वैल्यू आपका 1 है, प्लस n को आप एज इट इज़ रहने दीजिए n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपका -3 है, तो -3 कर दीजिए। उसके बाद आप सॉल्व कीजिए 1, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो -3 इंटू एन कितना हो जाएगा, -3n। देखिए हम यहाँ प्लस से भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर -3 मतलब -3 इंटू एन कीजिएगा तो -3n हो जाएगा। साइन में कोई चेंजिंग तो आएगा नहीं, चूँकि इसमें प्लस मल्टीप्लाइड है, इसी वजह से। अगर माइनस होता तब जो जाके हम उसको उसके हिसाब से चलते। अब देखिए माइनस इंटू माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 3। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 4 मतलब 3 प्लस 1 आप ऐड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और फिर माइनस का 3 है। तो ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द सीरीज 1/3, 2/3, 1 एंड 4/3, ठीक है। तो आपको 12वां पद निकालना है। ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू आपका फर्स्ट टर्म 1/3 है। फिर डी का वैल्यू निकालिए। डी के प्लेस पे आप लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, डी का मान निकालने के लिए आपको कोई सा भी टर्म लीजिए, उसमें से उसके पहले वाला टर्म घटा दीजिए, ठीक है। चलिए आप सपोज कर रहे हैं T2 माइनस T1, आप T3 कर लीजिए, कोई बात नहीं है। T3 माइनस उससे जस्ट पहले वाला यानी T2 कीजिएगा। तो T3 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 रख दीजिए, माइनस जस्ट उससे पहले वाला टर्म क्या है, देखिए T2 आपका यहाँ पे कितना है 2/3, 2/3 कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 के नीचे आपका 1 हो गया, ठीक है। 1 के उसके बाद 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3। फिर जो है 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, 3 इंटू 1 कीजिएगा, न्यूमरेटर टर्म से मल्टीप्लाई करिएगा, 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है, 1 इंटू 2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1/3 आ गया, ठीक है। आप ये तो इसको सॉल्व करना जानते हैं, ये भिन्न का घटाव है ना। चलिए तो ये आपका आ गया 1/3। उसके बाद आपको निकालना है T12, 12वां पद निकालना है, ये कितना होगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। Tn का क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर a के प्लेस पे a का वैल्यू रख दीजिए, कितना है 1/3, प्लस n का वैल्यू कितना है, n यहाँ देखिए आपको निकालना है 12वां पद ना, तो यहाँ लिख लीजिए T12। तो n के प्लेस पे आप रखिएगा 12, ठीक है। आप यहीं पे लिख लीजिए n इज इक्वल टू 12। फिर n के प्लेस पे 12 रखिएगा, -1 कीजिएगा, d का वैल्यू 1/3, सॉल्व कीजिएगा 1/3 प्लस 12 -1 कीजिएगा तो 11 हो जाएगा। तो 11/9
11 इंटू 1 कीजिएगा तो 11 बन जाए 11/3। उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, 3 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा। उसके बाद आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना है। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है ना। जो एलसीएम होता है उसका डिवीज़न किया जाता है किससे, डिनोमिनेटर से, यानी हर से, ठीक है। डिनोमिनेटर से जो डिवाइड करके जो क्वोशेंट आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म यानी न्यूमरेटर अंश से करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में है, 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 लिखिएगा, प्लस यहाँ भी उसी तरह से 11 कर लीजिएगा, ठीक है। 11 और 1 जोड़िएगा तो 12/3, इसको डिवाइड करने पे 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द 8th एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज 2 7/6 1/3 -1/2 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी आपको निकालना 8वां पद और nवां पद, ठीक है, जबकि ये आपका सीरीज है। तो इसमें आपका देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं कितना है, 2 है पहला पद। उसके बाद आपको टी क्या निकालना है, डी निकालना है। डी फॉर कॉमन डिफरेंस, डी निकालने के लिए आप कोई सा भी ले लीजिए टर्म, मान लीजिए आप लिए है ना, थर्ड टर्म ले लीजिए या फिर आप फोर्थ टर्म ले लीजिए, है ना, कोई सा भी लीजिए, -1/2 उसमें से घटा लीजिए, तो जस्ट पहले वाला टर्म यानी 1/3 उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। फिर आप देखिएगा 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है। आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव जो होता है, ये आपका फ्रैक्शन है ना, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन या फिर यहाँ पे सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन लगाइएगा। तो 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है, 3 इंटू -1 कीजिएगा तो 3 इंटू -1 -3, ये वाला आप माइनस साइन लगा दीजिएगा। फिर इसी तरह से देखिए 3 का जो है टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, 2 इंटू 1 कीजिएगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको घटाइएगा, मतलब जोड़िएगा, चूँकि दोनों ही क्या है, दोनों ही माइनस में है, तो माइनस और माइनस यानी सेम साइन है तो ऐड करेंगे आप, 3 और 2 कितना हो जाएगा, -5/6, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी का वैल्यू आ गया। आपको निकालना है 8वां पद, तो T8 निकालना है ना। तो आप फॉर्मूला जानते हैं क्या, a + n - 1t, तो a + n के प्लेस पे आप जो है पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर है, a + n - 1t, ठीक है। फिर n के प्लेस पे आप क्या रखिएगा, आपको निकालना है कितना, n के बराबर आप लिख लीजिए यहाँ पे 8 n के प्लेस पे आप 8 रख दीजिए, ठीक है। n के प्लेस पे आप 8 रखें। फिर a का वैल्यू आपका कितना है, 2 है, तो 2 + n के प्लेस पे 8 रखिएगा, तो 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। 7 इंटू डी का मान कितना है, डी का वैल्यू आप लाए हैं -5/6। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 ये माइनस इंटू प्लस कीजिएगा तो माइनस ले आइएगा। फिर आप इसको गुना कीजिएगा, 7 × 5 7 × 5 35 होता है, यानी 35 लिखिएगा, ठीक है, /6, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद आप जो है क्या कीजिएगा, 6 जो है एलसीएम 1 और 6 का एलसीएम आप ले लीजिए 6। 1 के टेबल में 6 जो है वो 6 टाइम्स में आएगा, 6 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 माइनस, यहाँ पे देखिए 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में 1 इंटू 35। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, घटाइएगा ना, तो घटा लीजिए, 15 में से मतलब 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है, और फिर 3 में से 1 घट गया तो यानी कि आपका, और माइनस का साइन लगा दीजिए, है ना। जैसे कि 35 में से आप क्या किए हैं, 12 घटाए हैं तो आपका 23 आ गया, और जो कि माइनस में लगाइएगा साइन, क्योंकि बड़ा है आपका 35, माइनस वाला बड़ा है इसीलिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा, nth आपको टर्म निकालना है, तो आपको निकालना है Tn का मान। तो Tn का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, a + n - 1 × d, ठीक है।
ए का मान कितना है, ए का वैल्यू आपका देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, तो 2 रख दीजिएगा, एन के प्लेस पे एन ही रहने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको nth टर्म ही निकालना है, तो n को आप जो है n ही रहने दीजिए। तो n-1 इंटू डी का जो वैल्यू है आप क्या कीजिएगा, डी का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा माइनस का 5/6। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 के नीचे आप 1 मान लीजिए, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो वो भी सही है। 2 माइनस इंटू प्लस आप यहाँ पर ही माइनस कर दीजिए, फिर 5/6 इंटू n-1 ऐसे लिख दीजिए आप इसको, ठीक है। प्लस इंटू माइनस हम यहाँ पे माइनस कर दिए, फिर ये 5/6 इंटू n-1 जो है इसको अरेंज करके लिख दिए। उसके बाद जो है इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, 2 के नीचे 1 है ना। उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा इसको, 6 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, है ना। 6 को आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 आएगा, 6 इंटू 2 कीजिएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर आप माइनस लगाइएगा, 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म न्यूमरेटर टर्म से कीजिएगा तो 1 इंटू 5 5 ही हो जाएगा आपका, एज इट इज़ नंबर लिखा जाएगा। ये माइनस साइन आप लगा दिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 12 माइनस 5n और माइनस इंटू माइनस कीजिएगा तो प्लस का 5 बन जा 5/6, तो 12×5 कितना होता है 17 माइनस 5n/6, ठीक है। इसका हम आंसर भी देख लेते हैं, आंसर है ना, दोनों का ही आंसर आ चुका है। ये आपका बिजनेस मैथ एंड स्टैटिक्स बुक है डॉक्टर B.N. गुप्ता का, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।